यह सूत्र इतना ही है, किसी भी वैज्ञानिक सूत्र की तरह यह छोटा है, लेकिन ये थोड़े से शब्द भी तुम्हारे जीवन को समग्रतः बदल सकते हैं। मन को भूलकर मध्य में रहो, जब तक मध्य में रहो। बुद्ध ने अपने ध्यान की विधि इसी सूत्र के आधार पर विकसित की। उनका मार्ग मध्यम निकाय या मध्य मार्ग कहलाता है। बुद्ध कहते हैं, सदा मध्य में रहो, प्रत्येक वस्तु में। एक बार राजकुमार श्रोण दीक्षित हुआ। बुद्ध ने उसे संन्यास में दीक्षित किया। वह राजकुमार अद्भुत व्यक्ति था, और जब वह संन्यास में दीक्षित हुआ तो सारा राज्य चकित रह गया। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि राजकुमार श्रीण सन्यासी हो गया। किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था, क्योंकि श्रोण पूरा सांसारिक था, भोग विलास में सर्वथा लिप्त रहता था। सारा दिन सूरा और सुंदरी ही उसका संसार थी। तभी अचानक एक दिन बुद्ध उसके नगर में आए। राजकुमार श्रोण उनके दर्शन को गया। वह बुद्ध के चरणों में गिरा और बोला कि मुझे दीक्षित कर लें, मैं संसार छोड़ दूंगा। जो लोग उसके साथ आए थे उन्हें भी इसकी खबर नहीं थी। ऐसी अचानक घटना थी यह। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि यह क्या हो रहा है। यह तो चमत्कार है। श्रोण उस कोटि का व्यक्ति नहीं है, वह तो भोग विलास में रहा है। यह तो चमत्कार है। हमने तो कल्पना भी नहीं की थी कि श्रीण सन्यासी होगा। ये क्या हो रहा है? आपने कुछ कर दिया है। बुद्ध ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है। मन एक अति से दूसरी अति पर जा सकता है, वह मन का ढंग है, एक अति से दूसरी अति पर जाना। श्रोण कुछ नया नहीं कर रहा है, यह होना ही था। क्योंकि तुम मन के नियम नहीं जानते, इसलिए तुम चकित हो रहे हो। मन एक अति से दूसरी अति पर गति करता रहता है। मन का यही ढंग है। ये रोज रोज होता है। जो आदमी धन के पीछे पागल था, वह अचानक सब कुछ छोड़कर नंगा फकीर हो जाता है। हम सोचते हैं कि चमत्कार हो गया, लेकिन यह सामान्य नियम के सिवाय कुछ नहीं है। जो आदमी धन के पीछे पागल नहीं है, उसके यह उपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह त्याग करेगा, क्योंकि तुम एक अति से ही दूसरी अति पर जा सकेत हो। वैसे ही जैसे घड़ी का पेंडुलम एक अति से दूसरी अति पर डोलता रहता है। इसलिए जो आदमी धन के लिए पागल था, वह पागल होकर धन के खिलाफ जाएगा, लेकिन उसका पागलपन कायम रहेगा। वही मन है। जो आदमी काम वासना के लिए जीता था, वह ब्रह्मचारी हो जा सकता है, एकांत में चला जा सकता है, लेकिन उसका पागलपन कायम रहेगा। पहले वह काम वासना के लिए जीता था, अब वह काम वासना के खिलाफ होकर जिएगा, लेकिन उसका रुख, उसकी दृष्टि वहीं की वहीं रहेगी। इसीलिए ब्रह्मचारी सच में काम वासना के पार नहीं गया है। उसका पूरा चित्त काम वासना प्रधान है। वह सिर्फ विरुद्ध हो गया है। उसने काम का अतिक्रमण नहीं किया है। अतिक्रमण का मार्ग सदा मध्य में है, वह कभी अति में नहीं है। एक रात बुद्ध श्रोण के पास गए और उससे बोले, श्रोण, मैंने सुना है कि जब तुम राजकुमार थे तब तुम्हें वीणा बजाने का शौक था, और तुम एक कुशल वीणा वादक और बड़े संगीतज्ञ थे। तो मैं तुमसे एक प्रश्न पूछने आया हूं। अगर वीणा के तार बहुत ढीले हो तो क्या होता है? अगर तार ढीले होंगे तो कोई संगीत संभव नहीं है। और फिर बुद्ध ने पूछा कि अगर तार बहुत कसे हो तो क्या होगा? श्रोण ने कहा कि तब भी संगीत नहीं पैदा होगा। तारों को मध्य में होना चाहिए, वे न ढीले हो और न कसे हुए, ठीक मध्य में हो। और श्रोण ने कहा कि वीणा बजाना तो आसान है, लेकिन एक परम संगीतज्ञ ही तारों को मध्य में रख सकता है। तो बुद्ध ने कहा कि 6 महीनों तक तुम्हारा निरीक्षण करने के बाद मैं तुमसे यही कहने आया हूं कि जीवन में भी संगीत तभी जन्मता है जब उसके तार न ढीले हो और न कसे हुए हों, ठीक मध्य में हो। इसीलिए त्याग करना आसान है, लेकिन परम कुशल ही मध्य में रहना जानता है। इसलिए श्रोण, कुशल बनो और जीवन के तारों को मध्य में, ठीक मध्यम में रखो। इस या उस अति पर मत जाओ। और प्रत्येक चीज के 2 छोर है, 2 अतियां हैं, लेकिन तुम्हें सदा मध्य में रहना है। लेकिन मन बहुत बेहोश है, इसलिए सूत्र में कहा गया है, मन को भूलकर। तुम यह बात सुन भी लोगे, तुम इसे समझ भी लोगे, लेकिन मन उसको नहीं ग्रहण करेगा। मन सदा अतियों को चुनता है। मन में अतियों के लिए बड़ा आकर्षण है, मोह है। क्यों? क्योंकि मध्य में मन की मृत्यु हो जाती है। घड़ी के पेंडुलम को देखो। अगर तुम्हारे पास कोई पुरानी घड़ी हो तो उसके पेंडुलम को देखो। पेंडुलम सारा दिन चलता रहता है। यदि वह अतियों तक आता जाता रहे, जब वह बाएं जाता है तब दाएं जाने के लिए शक्ति अर्जित कर रहा है।
जब वह दाएं जा रहा है तो मत सोचो कि वह दाएं जा रहा है। वह बाएं जाने के लिए ऊर्जा इकट्ठी कर रहा है। अतियां ही दाएं बाएं है। पेंडुलम को बीच में ठहरने दो और सब गति बंद कर दो, तब पेंडुलम में ऊर्जा नहीं रहेगी, क्योंकि ऊर्जा तो एक अति से आ रही थी। एक अति से दूसरी अति उसे दूसरी अति की ओर फेंकती है। उससे एक वर्तुल बनता है और पेंडुलम गतिमान होता है। उसको बीच में होने दो और तब सब गति ठहर जाएगी। मन पेंडुलम की भांति है और अगर तुम इसका निरीक्षण करो तो रोज ही इसका पता चलेगा। तुम एक अति के पक्ष में निर्णय लेते हो और तब तुम दूसरी अति की ओर जाने लगते हो। तुम अभी क्रोध करते हो, फिर पश्चाताप करते हो। तुम कहते हो, नहीं बहुत हुआ, अब मैं कभी क्रोध न करूंगा। लेकिन तुम कभी अति को नहीं देखते। यह कभी नहीं अति है। तुम कैसे निश्चित हो सकते हो कि तुम कभी नहीं क्रोध करोगे? तुम कह क्या रहे हैं? एक बार और सोचो, कभी नहीं। अतीत में जाओ और याद करो कि कितनी बार तुमने निश्चय किया है कि मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा। जब तुम कहते हो कि मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, तो तुम नहीं जानते हो कि क्रोध करते समय ही तुमने दूसरे छोर पर जाने की ऊर्जा इकट्ठी कर ली थी। अब तुम पश्चाताप कर रहे हो। अब तुम्हें बुरा लग रहा है। तुम्हारी आत्म छवि हिल गई है, गिर गई है। अब तुम नहीं कह सकते कि मैं अच्छा आदमी हूं, धार्मिक आदमी हूं। मैंने क्रोध किया और धार्मिक व्यक्ति क्रोध नहीं करता है। अच्छा आदमी क्रोध कैसे करेगा? तो तुम अपनी अच्छाई को वापस पाने के लिए पश्चाताप करते हो। कम से कम अपनी नजर में तुम्हें लगेगा कि मैंने पश्चाताप कर लिया, चैन हो गया और अब फिर क्रोध नहीं होगा। इससे तुम्हारी हिली हुई आत्म छवि पुरानी अवस्था में लौट आएगी। अब तुम चैन महसूस करोगे, क्योंकि अब तुम दूसरी अति पर चले गए। लेकिन जो मन कहता है कि अब मैं फिर कभी क्रोध नहीं करूंगा, वह फिर क्रोध करेगा। अब जब तुम फिर क्रोध में होगे तो तुम अपने पश्चाताप को, अपने निर्णय को, सबको बिल्कुल भूल जाओगे और क्रोध के बाद फिर वह निर्णय लौटेगा और पश्चाताप वापस आएगा और तुम कभी उसके धोखे को नहीं समझ पाओगे। ऐसा सदा हुआ है। मन क्रोध से पश्चाताप और पश्चाताप से क्रोध के बीच डोलता रहता है। बीच में रहो, न क्रोध करो न पश्चाताप करो। और अगर क्रोध कर गए तो कृपा कर क्रोध ही करो। पश्चाताप मत करो, दूसरी अति पर मत जाओ। बीच में रहो। कहो कि मैंने क्रोध किया है, मैं बुरा आदमी हूं, हिंसक हूं, मैं ऐसा ही हूं। लेकिन पश्चाताप मत करो, दूसरी अति पर मत जाओ, मध्य में रहो। और अगर तुम मध्य में रह सके तो फिर तुम क्रोध करने के लिए ऊर्जा इकट्ठी नहीं कर पाओगे। इसलिए यह सूत्र कहता है, मन को भूलकर मध्य में रहो जब तक। इस जब तक का क्या मतलब है? मतलब यह है कि जब तक तुम्हारा विस्फोट ना हो जाए। मतलब यह है कि तब तक मध्य में रहो जब तक मन की मृत्यु ना हो जाए। तब तक मध्य में रहो जब तक मन अमन ना हो जाए। अगर मन अति पर है तो अमन मध्य में होगा। लेकिन मध्य में होना संसार में सबसे कठिन काम है। दिखता तो सरल है, दिखता तो यह आसान है। तुम्हें लगेगा कि मैं कर सकता हूं और तुम्हें यह सोचकर लगेगा कि पश्चाताप की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्रयोग करो और तब तुम्हें पता चलेगा कि जब क्रोध करोगे तो मन पश्चाताप करने पर जोर देगा। पति पत्नियों का झगड़ा सदा से चलता आया है और सदियों से महापुरुष और सलाहकार समझा रहे हैं कि कैसे रहे और प्रेम करें, और ये झगड़ा जारी है। पहली बार फ्रायड को इस तथ्य को बोध हुआ कि जब भी तुम प्रेम तथा कथित प्रेम में होगे, तुम्हें घृणा में भी होना पड़ेगा। सुबह प्रेम करोगे और शाम घृणा करोगे और इस तरह पेंडुलम हिलता रहेगा। प्रत्येक पति पत्नी को इसका पता है, लेकिन फ्रॉयड की अनंत दृष्टि बड़ी अद्भुत है। वह कहता है कि अगर किसी दंपत्ति ने झगड़ा बंद कर दिया है तो समझो कि उनका प्रेम मर गया। घृणा और लड़ाई के साथ जो प्रेम है वह मर गया। अगर किसी जोड़े का तुम देखो कि वह कभी लड़ता नहीं है तो ये मत समझो कि ये आदर्श जोड़ा है। उसका इतना ही अर्थ है कि ये जोड़ा ही नहीं है। वे समांतर रह रहे हैं लेकिन साथ साथ नहीं रहते। वे समांतर रेखाएं हैं जो कहीं नहीं मिलती, लड़ने के लिए भी नहीं। वे दोनों साथ रहकर भी अकेले अकेले
है अकेले अकेले और समांतर। मन विपरीत पर गति करता है। इसलिए अब मनोविज्ञान के पास दंपतियों के लिए बेहतर निदान है, बेहतर और गहरा। वह कहता है कि अगर तुम सचमुच प्रेम इसी मन के साथ करना चाहते हो तो लड़ने झगड़ने से मत डरो। सच तो यह है कि तुम्हें प्रामाणिक ढंग से लड़ना चाहिए ताकि तुम प्रामाणिक प्रेम के दूसरे छोर को प्राप्त कर सको। इसलिए अगर तुम अपनी पत्नी के लड़ रहे हो तो लड़ने से चूको मत, अन्यथा प्रेम से भी चूक जाओगे। झगड़े से बचो मत, उसका मौका आए तो अंत तक लड़ो। तभी संध्या आते आते तुम फिर प्रेम करने योग्य हो जाओगे। मन तब तक शक्ति जुटा लेगा। जब मन विसर्जित होता है तो एक और ही प्रेम घटित होता है, लेकिन उस प्रेम का कोई विपरीत पक्ष नहीं है, विरोधी पक्ष नहीं है। जब मन विसर्जित होता है तब जो भी घटित होता है उसका विपरीत पक्ष नहीं रहता। मन के साथ सदा उसका विपरीत खड़ा रहता है और मन एक पेंडुलम की भांति गति करता है। ये सूत्र अद्भुत है, उससे चमत्कार घटित हो सकता है। मन को भूलकर मध्य में रहो जब तक, इस प्रयोग में लाओ। और ये सूत्र तुम्हारे पूरे जीवन के लिए है। ऐसा नहीं है कि उसका अभ्यास किया और बात खत्म हो गई। तुम्हें निरंतर इसका बोध रखना होगा, होश रखना होगा। काम करते हुए, चलते हुए, भोजन करते हुए, संबंधों में, सर्वत्र मध्य में रहो। प्रयोग करके देखो और तुम देखोगे कि एक मौन, एक शांति तुम्हें घेरने लगी है और तुम्हारे भीतर एक शांत केंद्र निर्मित हो रहा है। अगर ठीक मध्य में होने में सफल न हो सको तो भी मध्य में होने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम्हें मध्य की अनुभूति होने लगेगी। जो भी हो, घृणा या प्रेम, क्रोध या पश्चाताप, सदा ध्रुवीय विपरीतताओं को ध्यान में रखो और उनके बीच में रहो और देर अबेर तुम ठीक मध्य को पालोगे। इस विधि का उपयोग करें और इसके प्रभाव को अनुभव करें।